नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओनली श्री मिश्रा सर क्लासेज में। मैं मणिभूषण मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर, जैसा कि मैंने कहा था, यूपी स्पेशल पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और हर रोज शाम को 8:30 बजे डेली करंट अफेयर्स आएंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आरओ के एग्जाम हो, यूपी पीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, बीईओ का एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम होंगे उत्तर प्रदेश आयोग से, यूपी ट्रिपल एससी से, सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। तो सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिए और अपने ग्रुप में भी इसको शेयर करिए और रोज़ इसको विजिट करिए। इस पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स में उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे कौन बनेगा? तो ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम बिल्कुल एज इट इज परीक्षा में आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की योजना बना रही है। ध्यान रखना है, यह परियोजना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अर्थात यूपीईआईडीए द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर बन रहा है। 550 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होगा। 1 लाख से अधिक घरों में बिजली आपूर्ति का इसका लक्ष्य है। इस परियोजना का समय 25 वर्ष का होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस यूपी के 7 जिलों से होकर गुजरती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरेगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको ये भी जानना होगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, गोरखपुर में एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सदर तहसील के तालकंदला में 27 एकड़ जमीन पर एक्वा पार्क बनाया जाएगा। यहाँ पर मछली पालन समिति, बैंक सहित अन्य कार्य भी किए जाएंगे। एक्वा पार्क में मछली की नई प्रजातियाँ तैयार की जाएगी तथा मछली बीज पर अध्ययन भी किया जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न देखें, गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। गंगा नदी में पाई जाती है। ये गंगा डॉल्फिन गंगा, जमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसे नदियों में भी पाई जाती है। यूपी में गंगा डॉल्फिन की आबादी लगभग 2000 है। वैज्ञानिक नाम इस डॉल्फिन का जो है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखी गई है। 5 अक्टूबर 2009 को इस डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया था। ये बात भी ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गैंगेटिक डॉल्फिन ही है। गैंगेटिक डॉल्फिन का शिकार करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय अपराध है। एक और बात ध्यान रखिएगा, पूरे एशिया में गैंगेटिक डॉल्फिन का अभ्यारण्य केवल भागलपुर बिहार में है। ध्यान रखिएगा, उसका नाम है विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य, भागलपुर बिहार। और डॉल्फिन पर रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया है। वो भारत का एकमात्र डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। अगला प्रश्न देखें, मिशन शक्ति अभियान के 4थे चरण का शुभारंभ कर दिया। मिशन शक्ति क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 अक्टूबर 2023 को प्रदेश स्तर पर मिशन शक्ति अभियान के 4थे चरण का शुभारंभ किया। यह प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति, ध्यान रखिएगा। मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था और यह मिशन शक्ति अभियान जो है 2020 में शुरू किया गया था। इस बार ये 14 अक्टूबर को इसका 4था चरण शुरू किया गया है। मिशन महिला सारथी पहल की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। ये क्या है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर 2023 को अयोध्या से राज्य के मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सारथी पहल शुरू किया। कहाँ से शुरू किया है? अयोध्या से महिला सारथी। सीएम ने 51 बसों को भी हरी झंडी दिखाई। इन बसों में जो संचालन किया जाएगा, इसका ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं ही रखी जाएंगी। 3 बसों का ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं रखी जाएंगी। इसका क्या उद्देश्य है? तो महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों को जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना। अगला प्रश्न, नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। नौसेना का शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 21 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में 23 करोड़ की लागत से किया जाएगा। यह नौसेना संबंधित देश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां सेवा मुक्त हो चुके युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। जितना युद्धपोत हैं या जलयान हैं, जितने भी जो सेवा मुक्त हो चुके हैं, अब सेना में नहीं हैं, उनको वहां पर रखा जाएगा और वो उसकी एक प्रदर्शनी होगी। इसीलिए शौर्य संग्रहालय कहा जा रहा है। अगला प्रश्न, हॉट कुक्ड मील योजना। उत्तर प्रदेश में एक हॉट कुक्ड मील योजना शुरू किया गया है। ये योजना क्या है?
तो 3 से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए ये योजना है। नवंबर 2023 में इसे शुरू किया गया और कहा गया है कि इससे 80 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। लक्ष्य क्या है कि गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम भोजन उपलब्ध कराना है। तो बच्चों को जो है गर्म पकाए गए भोजन उपलब्ध करवाना, वो भी 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न, 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में श्री अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन किया और इसका उद्घाटन जो किया सीएम योगी ने किया था। बाजरा उत्पादन करने वाले जो अच्छे किसान हैं उनको सम्मानित भी किया गया। प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गरीबों को जो 35 किलो राशन दिया जाता है अब उसमें बदलाव किया जाएगा फरवरी 2024 से। उसमें क्या होगा, पहले क्या था कि इसमें 14 किलो गेहूं दिया जाता था और 21 किलो चावल दिया जाता था। अब इसमें बदल गया है, 14 किलो गेहूं, 11 किलो चावल और 10 किलो बाजरा दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय अपना स्वयं का उपग्रह सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा? ये हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का जो है पहला जो है ये विश्वविद्यालय होगा। इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसका नाम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर रखा गया है। इसका नाम होगा SMAMU सैटेलाइट, ये नाम है इसका। यह एक प्रकार का नैनो सैटेलाइट है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय किन जिलों में बनेगी? तो उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय बनाया जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में बनेगी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में। अगला प्रश्न देखें, आरबीआई ने यूपी स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द क्यों किया गया है? तो यूसीबी के पास वित्तीय फंड की कमी आ गई थी जिसके कारण इसने अपना बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया था। तो आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अर्थात यूसीबी का लाइसेंस रद्द कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में 21-22 नवंबर 2023 को अहमदाबाद में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस वैश्विक मत्स्य सम्मेलन इंडिया का आयोजन किया गया था और इसी में उत्तर प्रदेश को जो है पहला स्थान दिया गया है अंतर्देशीय मत्स्य पालन में। अंतर्देशीय मतलब राज्य के अंदर, मतलब समुद्री नहीं, समुद्र को छोड़कर उस राज्य के अंदर भूमि में, जलाशयों में, तालाबों में या और तरीके से जो मछली पालन होता है उसमें। उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन 2022 में 8.9 लाख मीट्रिक टन था जो 2023 में बढ़कर 9.15 लाख मीट्रिक टन हो गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद के बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाला 18 नवंबर 2023 को यह घोषित किया गया था। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को बनाने, उनके भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत 1974 में हुई जो केवल मांस से जुड़े उत्पादों के लिए था, परंतु 1993 में अन्य उत्पादों के लिए भी शुरू कर दिया गया, जैसे कि साबुन, चीनी, डेयरी उत्पाद, बेकरी उत्पाद, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन या इस प्रकार खाद्य पदार्थ पर भी इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट जिस भी प्रोडक्ट पर होगा हलाल सर्टिफिकेट को ही बैन कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, अनपराई तापीय परियोजना किस जिले में बनेगी? तो सोनभद्र जिले में बनेगी। अनपराई तापीय परियोजना या अनपरा परियोजना कह सकते हैं, सोनभद्र जिले में। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPRBU ने 20 नवंबर को इसकी मंजूरी दे दी। सोनभद्र जिले के अनपरा में 1600 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी परियोजना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 17 नगर निगमों तथा गौतम बुद्ध नगर में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों और विश्वविद्यालयों में CCTV कैमरे लगाकर निगरानी किया जाएगा कि इस शहरों को सेफ बनाया जा सके, जहां पर महिलाओं से किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो, गुंडेबाज जो है छेड़छाड़ ना करे, कोई गुटबाजी ना हो, इस तरीके के जमावड़ा ना हो। उत्तर प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थानों पर यह लागू होंगे, चाहे स्कूल हो, कॉलेज, मदरसा, विश्वविद्यालय कोई भी हो। उत्तर प्रदेश ने राज्य में लड़कियों महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए परियोजना शुरू किया है, तो ध्यान में रखना है। शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम जो क्रिकेट का है, कहाँ शिलान्यास किया गया है? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में ये तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है जो शिव थीम पर आधारित होगा, भगवान शिव पर।
इसका शिलान्यास पीएम मोदी ने कर दिया 23 सितंबर 2023 को। वाराणसी के गंजारी राजा तालाब में 450 करोड़ से 30 एकड़ से अधिक भूमि पर यह बनाया जाएगा। एक बड़ा स्टेडियम होगा और ये उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल स्टेडियम होगा। इनके पहले कानपुर के ग्रीन पार्क में कानपुर में एक ग्रीन पार्क स्टेडियम पहले से मौजूद है और कुछ साल पहले लखनऊ में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया गया है जिसका नाम है इकाना स्टेडियम। अब इकाना स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है उसमें 3 रेलवे स्टेशन के नाम बदल गए। खुद एक प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम बदल गया। अब प्रतापगढ़ जंक्शन अब कहा जाएगा माँ बेल्हा देवी धाम रेलवे स्टेशन। दूसरा अंतु रेलवे स्टेशन अब कहा जाएगा माँ चंडिका देवी धाम रेलवे स्टेशन। और तीसरा है विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन, अब इसको कहा जाएगा शनिधाम विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इस स्पेशल में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बनटंगिया एक प्रकार की जनजाति होती है, तो उनको कौशल प्रशिक्षण देने के लिए ये निर्णय लिया है कि उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो किस जिले में, तो गोंडा जिले में, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बनटंगिया समुदाय में कौशल को निखारने के लिए ये बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। अगला प्रश्न देखें, स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है स्टार्टअप इकोसिस्टम। KPMG ने यह रिपोर्ट जारी की थी और उसमें बताया था कि वर्तमान में देश में 108 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हैं जिनमें 8 उत्तर प्रदेश के हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम का मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान। यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होते हैं, यूनिकॉर्न क्या होते हैं, तो यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक होती है। जिनकी वैल्यू $1 अरब से अधिक होती है उसको यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। इसी तरीके से एक और शब्द है सुनिकॉर्न, सून टू बी यूनिकॉर्न, इसे सुनिकॉर्न कहा जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं, मतलब यह हाल फिलहाल में ऐसे स्टार्टअप हैं जो हाल फिलहाल में यूनिकॉर्न बनने के कगार पे हैं, निकट भविष्य में बहुत जल्दी बन जाएंगे। मतलब $1 अरब का अपना वैल्यूएशन प्राप्त बहुत जल्दी कर लेंगे, इसलिए उनको कहता है सून टू बी यूनिकॉर्न। अगला देखिए 20वां प्रश्न, 10 दिसंबर 2023 को जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया था को उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया। ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है, ध्यान रखिएगा। सीएम योगी ने मेजर ध्यानचंद की स्मृति में कहां पर देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया है। देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा झांसी में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन झांसी में किया है सीएम योगी ने मेजर ध्यानचंद की स्मृति में। तो इसका नाम क्या होगा, मेजर ध्यानचंद डिजिटल हॉकी म्यूजियम।